जय माता दी। आप सभी को पांचवें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देव स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष में प्रत्येक साल विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों में एक अलग उत्साह होता है। साथ ही इनमें मान्यताओं तथा रीति रिवाजों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर साल देवियों के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वंदन किया जाता है। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं। हर दिन देवी के स्वरूप का पूजन विधि विधान से करके उनका गुणगान करते हैं। इस विधि पूजन में कथा का विशेष महत्व है। कथा के बिना देवी का गुणगान करना संभव नहीं है। 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज हम आपके लिए नवरात्रि के 5वें दिन की कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि का पंचम दिन स्कंद माता के गुणगान का है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती हैं। श्रद्धा भक्ति से जो भी स्कंद माता की कथा को पढ़ता है, देवी स्कंद माता उनकी हमेशा रक्षा करती हैं। पंचम दिन स्कंद माता देवी का पूजन होता है और उनकी कथा का पाठ किया जाता है। स्कंद माता की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नामक का एक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिवजी के पुत्र ही कर सकते थे। ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय का दूसरा नाम को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। माँ स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देव स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में बैठे हैं। माँ स्वरूप स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में इन्होंने स्कंद देव को गोदी ले रखा है। दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं, जो कि ऊपर को उठा हुआ है। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत रंग का है तथा यह सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जिस कारण इन्हें देवी पद्मासन कहा जाता है और साथ ही इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा देवी नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल में उपस्थित अधिष्ठात्री देवी का स्वरूप है। इनकी वंदन आराधना करने से भक्तों को तेज तथा कांति की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकाग्रता से पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। वह भक्त जगत के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसे करें स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना गया है। इसलिए जो लोग गायन, एकांग्रिंग या फिर ऐसे किसी और प्रोफेशन से जुड़े हों जिसमें आपकी आवाज़ का महत्व होता है,
उन्हें नवरात्र में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ या वाणी दोष है, उन्हें गंगा जल में 5 लवंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन करना चाहिए। माता का भोग और भेंट। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं। आशा करते हैं कि आपको 5वें नवरात्रि के उपलक्ष्य में दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय माता दी।